है उससे गद्दी मिलती है। विधान में कुछ गलती हो जाए, कुछ उसमें कसर रह जाए तो फिर कोई दूसरा विधान होता है, फिर तीसरा विधान होता है। वो विधान के खिलाफ चला, इसीलिए ये महाभारत की रचना हुई। स्त्रियों के अंदर जो संकीर्णता होती है, जो जबान पे जिसके कंट्रोल नहीं होता, स्त्रियों के बस यही एक उनका दोष है। बाकी स्त्री जैसा कोई अवतार नहीं, लेकिन उनके अगर जबान पे कंट्रोल नहीं है तो सत्यानाश निकाल सकती है। स्त्री के अंदर लालच का विकार बहुत ज्यादा है और ईर्ष्या बहुत अधिक उसके अंदर भरी हुई होती है। तो सत्संग में आने वाली बहन को राम नाम जप के और गुरु के वाक्यों को मानकर अपनी ईर्ष्या को दबाना चाहिए। ईर्ष्या से मिलता कुछ नहीं, केवल कलह उत्पन्न होती है। अगर हम ये सीख जाए कि किसी को कोई वस्तु मिली है तो उसको अगर प्रशंसा करें, उसको बधाई दें। बधाई का मतलब क्या समझते हो आप? बधाई मतलब यू शुड गेट मोर। बधाई और बधे। आपको लड़का हुआ तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसा आपको शुभ वो देता हूं, कामना देता हूं, शुभ कामना के बधाई हो, मतलब और एक हो जाए। चलो भाई, आपकी गाड़ी आई है तो बधाई हो, आपको एक और गाड़ी हो जाए। मन की जलन को बहा दो, बहा दो, बहा दो, बहा दो, बहा दो। सत्संग में बैठ के आंखों में जो आंसू निकलते हैं ना, उसमें से सब दुख को बहा दो। ये ऐसा स्थान है जहां पर हर एक आदमी अपने दुख को यहां पर बहा सकता है, गुरु चरणों में डाल सकता है। थ्रो इट आउट, टेक इट आउट। कुछ है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो खाली बैठ जाता है, जब हृदय में जाके ना बैठ जाता है। दुख जो होता है ये हृदय में बैठ जाता है और यहां आके हृदय खुलता है। यहां जब गीत गाता है, अमृतवाणी गाता है, राम नाम के धुन लगाता है, तो मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन। अरे जल में रहने वाले तुम मीन हो, तुमको क्या चिंता है? भरपूर जल है, इतना बड़ा सागर है, उसमें तुम्हें मछली हो और सागर में भरपूर भोजन दिया हुआ है। अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ बने हुए हैं, बनते रहते हैं कि जो मछलियां जिसको खाती रहती हैं। हम भी मछली हैं, प्रभु के टुकड़ों पे तो पल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कौन टुकड़े अपने घर से कोई लाया है क्या? सारे टुकड़े तो उसी के दिए हुए हैं। जैसे हम सरोवर के पास खड़े होकर आटे की गोलियां सरोवर में डालते हैं और मछलियां खाती हैं, ऐसे ही वो विष्णु भगवान आकर ये अनाज की बोरियां भर भर के भेजता रहता है संसार में और लोग भोजन करते रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो एक एंगल है, अजगर करे न चाकरी। ये मलुकदास ने देखा कि भाई संसार कैसे चल रहा है, ये हम तो इतना कर्म कर रहे हैं, इतना भागादौड़ी मचा रहे हैं, लेकिन ये संसार तो चल कैसे रहा है? अजगर करे न चाकरी, अरे नौकरी नहीं करता अजगर। और पंछी करे न काम, कहे मलुका राम की सबके दाता राम। सबको खुराक वही पहुंचाता है मेरे भाई, सबको वही पहुंचाता है। एक रानी ने कहा कि क्या ये सूर्य की तुम उपासना कर रहे हो, क्या सूर्य को अर्घ दे रहे हो? ये तो एक गोला है आग का। देखो, दो तरह की दृष्टि है। सूर्य को वैज्ञानिक भूगोलिक दृष्टि से देखो तो एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, बड़ा ग्रह है, जिसको जो जल रहा है, जिसका तापमान बहुत ऊपर है, ऐसा ग्रह है। परंतु उसके गुणों को देखो, अगर उसको में गुण देखो
तो पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सब प्लैनेट्स के ऊपर जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उन सब का पालन सूर्य की किरण से ही हो रहा है। सूर्य की किरण से अनाज बन रहा है, सूर्य की किरण से जल बन रहा है, वर्षा होती है। पूरा साइकिल जो है वो सूर्य के कारण चल रहा है। क्या सूर्य की उपासना करते हो? क्या इसको अर्घ चढ़ाते हो? अरे भाई, यही जो है सबका पालन करता है। ये थम जाए तो फिर सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो तुम्हारा सूर्य देव भी सबकी पालना करता है, सबको यही अन्न पहुंचाता है कि हाँ, यही अन्न पहुंचाता है। अच्छा, तो देखते हैं। ये एक डिब्बी है, मेरे सिंदूर की खाली डिब्बी है। इसमें मैं एक ये कीड़ी है, इसको इसमें रख के बंद कर देती हूं और देखती हूं कि इसको सूर्य भगवान कितने दिन जिंदा रखता है। रानी ने झटके में आके एक कीड़ी को पकड़ के उस डिब्बी के अंदर रख दिया। शीशे के सामने खड़ी थी और अपना श्रृंगार कर रही थी। वो डिब्बी में उसने बंद करके उसको ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा के रख दिया। जो राजा था वो तो गया किसी काम से, 7 दिन के बाद लौटा तो याद आया कि हाँ, वो डिब्बी में इसने तो चींटी को रखा था। तो रानी ने कहा, देखो अब आप आ गए हो, मैं अब 7 दिन हो गया, अब देखते हैं इसको खोलकर कि इसमें तुम्हारा सूर्य भगवान क्या उसको भी कुछ खुराक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। तो डिब्बी खोली गई तो देखा तो कीड़ी बड़े मजे से अंदर चावल का दाना खा रही है। चावल का दाना कहां से आ गया अंदर? चावल का दाना वो जो तेजी से उसने जब कीड़ी को पकड़ के उसमें डाला ना, तो उसके मस्तक पे जो चावल लगे थे ना, चढ़े थे, वो उसका एक दाना अंदर चला गया और उसको 1 महीने की खुराक हो गई। चींटी को 1 महीने की खुराक हो गई। चावल चल सकता है उसके लिए, 1 महीना चल सकता है। इसी प्रकार आपके जीवन भर की खुराक तो आपको मिली हुई है, एश्योरेंस है आपको परमात्मा का। फिर क्यों इतना मारामारी नहीं करना? अपने आप धीरे धीरे सब हो जाएगा। है, पहले एक छोटी गाड़ी ले आओ, अगर गाड़ी नहीं है ना तो एक छोटी ले आओ। अगर तुमका 1 रूम है तो पहले 2 रूम ले लो, चलो 1.5 रूम ले लो, पहले 1 रूम को थोड़ा और बड़ा कर लो। सीधे कूदने की कोशिश करो कि घुटने टूट जाएंगे। जो लोग बहुत फैशन करते हैं, बहुत डाइटिंग करते हैं, बहुत मॉडर्न स्टाइल से चलते हैं, उनका बस हालत, उनका मसाला 50 साल में खत्म हो जाता है।